मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि महाराज हम गरीब हैं, यूपी बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। अब ये तो बताओ कि ऐसी कौन सी साधना है जिसमें हम सफलता को प्राप्त करके आईएएस आईपीएस और डॉक्टर्स बन सकें। बहुत से बच्चे थे, बच्चियां थी। मुझे बताया है कि मैंने 50 साल पहले यूपी और बिहार के कुछ बच्चों को ये साधनाएं करवाई थी, क्योंकि वे हमारे शिष्य थे। तो ये बिल्कुल सिंपल साधना, इसमें कोई खर्चा नहीं है। ये शिव संप्रदाय की शैव साधना नहीं है, वैष्णव साधना है। इसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने पड़ते हैं, संकल्प करना पड़ता है। तो बोले महाराज ये करते कैसे हैं? मैंने कुछ नहीं करते। आप अपने घर में बैठिए, उत्तर दिशा की ओर सिर कर लीजिए। आपके पास थाली होगी, आपके पास नहीं हो तो पत्तल ले लीजिए। और आपको करना क्या है, उसमें 5-5 शिवलिंग बनाने हैं। नहा धोने के बाद सुबह 5 से और 7 बजे के बीच में उसके ऊपर एक एक चावल लगाना है। तो बोले इसके पहले, तो मैंने कहा कि पहले इसके लिए गुरु को बनाना चाहिए, करन्यास विनियोग करना चाहिए। अगर वो भी नहीं आता तो माँ बाप को गुरु बना लो, माँ बाप नहीं है तो भगवान शिव को गुरु बना लो। तो बोले कितने दिन करनी है? मैंने कोई महीने में कभी भी कर सकते, पर सावन महीने में इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो बोले अगर सावन में नहीं तो हमने कुछ भी किसी भी महीने में कर लो। ये सुबह साधना होती है। याद रखना कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी से 21 दिन तक आपको साधना करनी है। आपको उत्तर दिशा की ओर बैठना है, मुंह करके उस साइड बैठना है। उसके बाद 5 पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी की शिवलिंग बनाने हैं, और कोई भी मिट्टी हो सकती है। उसमें 5-5 चावल दाने रखने हैं और उनको रोज़ सुबह 21 बार बोलना है। वो प्रचलित बीज मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये करपाती जी महाराज जो शंकराचार्य थे, उन्होंने सिखलाई थी। ये साधना मैंने बहुत लोगों को करवाई, क्योंकि हम अवघड़ हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि आप हमसे मिलते नहीं हैं, हम तो जंगलों में रहते हैं। कोई वीडियो बना डाल लेता है, हम तो बोलते हैं जिसको लाइक करना लाइक करो, जिसको सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करो। हमारा तो इससे दुनिया से लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि पाखंड हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए। हम लोग पाखंडी नहीं, अवघड़ हैं। तो मैंने जो संप्रदाय बताई है, ये आपको करना क्या है कि हर एक बार उन तीनों बच्चों को मैंने बिठाला। बेचारे बहुत गरीब थे, खाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने व्यवस्थाएं बनाई, उनको एक झोपड़ी में संकल्प करवाया। 3 पत्तल पे 5-5 उन्होंने शिवलिंग बनाया, एक एक उसके ऊपर आप चावल का दाना रखा। मंत्र प्रचलित है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 21 बार बोला। 21 दिनों तक उन्होंने साधना की। अब बोले महाराज क्या करना था? तो हमने कहा आप 21वें दिन में जब संपन्न हो जाए तो कागज़ में जो बनना लिख के अपने घर में किसी जगह रख दो और संकल्प करो कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, आप भोलेनाथ हो। ना हम बेलपत्ती चढ़ा सकते हैं, ना कुछ चढ़ा सकते हैं। ये साधना देश विदेश में भी की जा सकती हैं, हम यही चढ़ा सकते हैं। हृदय से उनको प्रणाम करो। अब साधना प्रारंभ करते समय 3 बात का ध्यान रखना है। मन में एक तरफ आपको गणपति, एक तरफ औगण गणपति या गणपति, दूसरी तरफ भैरवनाथ, तीसरी तरफ माँ काली या तारा का ध्यान देना है। ये सोच लेना है कि हमको करना क्या है। अब उन्होंने की, बात गई 10-15 साल के बाद 2020 में कोरोना काल में आई वर विजिटेड टू एम्स हॉस्पिटल टू सी माय डिसाइपल्स। मैंने देखा कि एक सुंदर सी बच्ची आई, खड़ी हो गई, हंस रही थी। मैंने कहा अरे तुम? बोली नहीं पहचाने। मैंने कहा डॉक्टर सुविधा? बोले हाँ। बोली आपने जो संकल्प कराया था भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं बन गया। उसने पतले से छोटे रुद्राक्ष की माला और शिव जी का फोटो दिखाया। मैंने कहा दूसरे भैया कहाँ हैं? तुम तीनों कराई थी? बोले एक आईपीएस हो गया, एक आईएएस हो गया। तो हमने वो कागज़ का क्या किए? वो कागज़ में बोले हमने अपना नाम लिख के, अपना गोत्र लिख के लिखा था। आज भी वो पर्स में रखती, उसी कागज़ में भगवान शिव के कारण तो मैं इतनी बड़ी शख्सियत बनी। वो रोज़ बच्चियों की सेवाएं करती, गरीबों को खाना खिलाती हैं। मैं कहता हूँ कि संसार में गरीबों की सेवाएं करो, गरीबों को खाना खिलाओ। यदि आपने संकल्प भगवान शिव का किया, ये शैव साधना नहीं है, वैष्णव साधना है जो करपाती जी महाराज द्वारा मुझे सिखलाई गई थी। आपका काम रुक नहीं सकता। संकल्प आपको करना है और लोगों की सेवा आपको करना है। जय श्री राम।